ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़, 3 लोगों की मौके पर मौत, कई जख्मी। श्री गुंडिचा मंदिर के सामने भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। सुबह 4:30 बजे हुई घटना। उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटने से तबाही, होटल साइट पर काम कर रहे 8 से 9 मजदूर लापता। होटल साइट पर करीब 20 मजदूर काम कर रहे थे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने 10 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया है। चमोली में भारी बारिश से बढ़ा अलकनंदा नदी का जलस्तर, उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड में 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। भारी बारिश के चलते प्रशासन का फैसला, यात्रा मार्ग में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, साथ साथ बागेश्वर में भी हो सकती भारी बारिश। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन के जरिए दिए गए दिशा निर्देशों के पालन की हिदायत दी। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 7 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। चित्रकूट में भारी बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के किनारे बसे लोगों से प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरा। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। करनाल में तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मोहाली के जीरकपुर में बीती रात हुई भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुसीबत। जल भराव की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, सड़कों पर आवाजाही हुई मुश्किल। गुजरात के भुज में भारी बारिश, भुज बस स्टेशन के पास सड़क पानी में डूबी, कई गाड़ियां पानी में बंद हो गई। ओडिशा के मयूरभंज में लगातार भारी बारिश से बिगड़े हालात, कुछ जगहों पर सैलाब जैसी तस्वीर सामने आई। जल भराव की वजह से सड़कें पानी में डूबी, कई इलाकों से कटा गांव का संपर्क। भारी बारिश और पानी भरने से आम जनजीवन बेहाल है, लोगों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। कोलकाता गैंगरेप केस में क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। पीड़िता को लेकर साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज पहुंची पुलिस। कोलकाता गैंगरेप केस में पीड़िता का बयान दर्ज, मेडिको लीगल जांच हुई पूरी, पीड़ित छात्रा की हुई काउंसलिंग। कोलकाता रेप केस में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल रिपोर्ट में एक आरोपी द्वारा रेप की पुष्टि, बाकी 2 आरोपी मौके वारदात में मौजूद थे, इसलिए गैंगरेप की धारा में दर्ज की गई है एफआईआर। सीसीटीवी में पीड़ित को जबरन ले जाते दिखे आरोपी। फॉरेंसिक सबूतों में भी पीड़िता के आरोपों की पुष्टि हुई। रेप केस में बंगाल सरकार का एक्शन, 5 सदस्यों की एसआईटी गठित। एसीपी प्रदीप घोषाल के देखरेख में मामले की जांच जारी है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में रेप की घटना का बीजेपी ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। केंद्रीय मंत्री बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पुलिस हिरासत में से रिहा। कल प्रदर्शन के दौरान कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मौत के मामले में जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में लंबे वक्त से एंटी एजिंग दवाओं के लेने की मिली जानकारी। 27 जून को शेफाली के परिवार ने एक पूजा रखी थी, जिसकी वजह से शेफाली ने दिन भर का उपवास रखा। इसके बावजूद शेफाली ने एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन लिया था। गृहमंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के निजामाबाद जाएंगे। किसान सम्मेलन में शिरकत करने के साथ साथ कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट में रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हुई। घर घर पहुंच रहे हैं डीएलओ और बीएलओ। मकसद है कोई योग्य मतदाता छूट न जाए। बिहार के बेतिया में चुनाव आयोग का वर्कशॉप, बीएलओ सुपरवाइजर और डीएलओ को वोटर लिस्ट में रिवीजन की ट्रेनिंग दी गई है। संविधान के आर्टिकल 326 के तहत चुनाव आयोग कर रहा है बिहार के वोटर लिस्ट में रिवीजन। आरजेडी समेत कई नेता कर रहे हैं इसका विरोध। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव पर पलटवार का। चुनाव आयोग के बारे में ऐसी बातें ठीक नहीं, चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान से पढ़ने की जरूरत। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बोले, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए फालतू का मुद्दा बनाने की कोशिश है। फर्जी वोटर हटेंगे तो इसमें दिक्कत क्या है। वोटर लिस्ट विवाद के बीच ओवैसी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। कहा, वोटर लिस्ट अपडेट के नाम पर चुपके से एनआरसी लागू कर रहा है चुनाव आयोग। असदुद्दीन ओवैसी को भीम सिंह ने दिया जवाब। कहा, जो देश के नहीं उन्हें वोटर लिस्ट से नहीं देश से भी निकाल देना चाहिए। बिहार से बीजेपी सांसद भीम सिंह ने विपक्ष को दिया जवाब। संविधान के तहत वोटर लिस्ट में हो रहा है रिवीजन, चोरों को सब चोर ही नजर आते हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, चुनाव में गड़बड़ी के लिए चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। सुधाकर सिंह बोले, रिवीजन के लिए जिन दस्तावेजों को मांगा जा रहा है, बिहार की बड़ी आबादी के पास वो कागज नहीं है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर आरोप, चुनाव से पहले फर्जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम पर प्रशांत किशोर का हमला बोला, तेजस्वी कलम वाले नहीं बंदूक वाले हैं। एक्सियम 4 मिशन के तहत स्पेस पहुंचे कैप्टन शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने बात की, इतिहास रचने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला का बढ़ाया हौसला, बोले आपके नाम ही में भी शुभ और नए अध्याय का मतलब पूरे हिंदुस्तान का समर्थन आपके साथ है। पीएम मोदी ने शुभांशु से उनके अनुभव के बारे में पूछा। कहा, क्या आपने अपने साथियों को गाजर का हलवा खिलाया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान का किया समर्थन। कहा,
डॉक्टर अंबेडकर ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को खारिज किया था। दिल्ली विधानसभा में मनाया गया संविधान हत्या दिवस। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, डिप्टी स्पीकर मोहन बिष्ट भी शामिल हुए। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रजत शर्मा ने इमरजेंसी के दिनों को याद किया। कहा, सत्ता के लालच में देश को जेलखाना बना दिया गया था, विरोध करने पर दी जाती थी यातनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा, संविधान की प्रस्तावना नहीं बदली जा सकती, आपातकाल के समय प्रस्तावना में संशोधन किया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा, आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द नासूर हैं, सनातन की आत्मा के साथ किया गया अपमान है। भारत के अलावा किसी और देश में ऐसा नहीं किया गया। CGI BR गवई का बयान। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे देश का एक ही संविधान हो, अनुच्छेद 370 हटने के बाद ऐसा हो पाया।